मध्य प्रदेश गृह मंत्री की धार्मिक स्थानों पर अश्लील वीडियो बनाने वालों के खिलाफ किया सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और मैं आपत्ति जन्म मांगता हूं। इसलिए भी मांगता हूं कि लगातार तीसरी या चौथी घटना है और वार्निंग भी देता हूं मैं इस तरह के जो भी लोग हैं उन्हें कि अब अगर कोई शिकायत आई तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थानों पर इस तरह का बनाने का प्रयास न करें। मैंने एसपी उज्जैन को तत्काल निर्देश दिए थे वीडियो देखते ही कि इस पर तत्काल केस रजिस्टर्ड करें और कार्रवाई करें। नौकरी दिलाने के बहाने की दो भाइयों के साथ ठगी। उज्जैन जिले की तहसील बड़नगर के ग्राम बालोदलखा के सुरेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह के साथ की आर्मी में नौकरी दिलाने के बहाने ठगी। ठगी का वो मामला सर इसमें ये है कि इनके बालक के पास है 18 बैंकिंग खाते खुलवा लिए। अब वो खाते खुलवा के ने वो डॉक्यूमेंट्स पूरे ओरिजिनल उसने रख लिए। उसमें रखने के बाद में वो बैंकिंग नेट बैंकिंग पूरा जो सिस्टम वही चला रहा है। फिर हमें पता चला बैंक से, बैंक मैनेजर ने बताया कि आपको बैंक में बुलाया इन बच्चों को, फिर बोला कि आपके नाम से ट्रांजैक्शन हुआ, तुमने धोखाधड़ी की सामने वाले से। सामने वाले का वो इन पे दबाव डाल के ने वो इन पे कानून कार्रवाई वो सामने वाला कर रहा है। फिर हमने यहाँ कप्तान साहब के पास आया, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके जो भी है उस पर कार्रवाई करेंगे, साइबर के में जो भी मामला वो करके इन पर आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह है। कितने लाख की या हज़ार की ठगी हुई है? इसमें सर अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। 18 बैंकों में जाके ना हम इन्वेस्टिगेशन करके बाद में फिर पता चलेगा कितना क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो 2 लाख समथिंग की हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सज्जन सिंह है। तराना तहसील के माकड़ोन थाना को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ पकड़ा है गिरोह। गिरोह के पास से 6 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्टल, एक 22 mm गन व एक गुप्ती जब्त की गई। जो क्षेत्र है आप ध्यान करें, माकड़ों और तराना, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि 2-3 जिलों की राजापुर, आगर और उज्जैन जिले की सीमा तक, इन तीनों क्षेत्र में ही हमको ये पूरा ये बनाए कहाँ जा रहे थे? केवल लाके बेचे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मूल जो इस पर लाने वाली जो बात आ रही है, जो आरोपी अभी जेल में है जिसका आपको प्रोडक्शन देना है, वो है उससे इस प्रकार के अवैध काम करने वाले आरोपी जब्त हुए क्या है प्रमाण? जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले 4 अक्टूबर को इसी घटनाक्रम को लेकर अवैध शस्त्रों के जो जब्ती को लेकर आपसे हमने बात की थी और उस दौरान हमारे पास जो एक सुराग मिले थे उसके आधार पे हमने 2 पिस्टल, 6 कट्टे और 1.22 का अवैध वेपन, इस तरह से 9 वेपन हमने पकड़े थे। उन लोगों के आरोपियों से पूछताछ में हमारे पास 2 महत्वपूर्ण लाइन मिली थी इन्वेस्टिगेशन में। एक व्यक्ति जो अभी जेल में बंद है उसकी बात आई थी, उसका हम प्रोडक्शन वारंट ले रहे हैं। दूसरी लिंक जो हम जिस पर काम कर रहे थे उसमें एक इनका साथी जो है पकड़ा है, जिसके कब्जे से हमने 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद किया। साथ ही साथ इनसे जब पूछताछ हुई तो इसने 2 और लोगों को 1 पिस्टल और 1 कट्टा देना संभला था। इस तरह से कुल 3 आरोपियों से आज हमने 3 पिस्टल और 2 कट्टे, इस तरह से 5 वेपन किए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हमने जो वेपन इस पूरे उसमें निकाला है, टोटल 14 वेपन अभी रिकवर हो चुके हैं। हमारी एक महत्वपूर्ण लिंक है जिस पर हम काम कर रहे थे, तो वो आरोपी अभी 10 मिनट पहले ही तराना कोर्ट में सरेंडर हुआ है। हम उसका पुलिस रिमांड लेंगे और हमें उम्मीद है कि उससे हमें और भी सफलता मिलेगी। उज्जैन शहर में बढ़ रहा डेंगू व मलेरिया मच्छरों का प्रकोप। 2 दिन में 54 मरीज डेंगू के बढ़े। चरक अस्पताल में अब तक 270 बच्चे हुए भर्ती। महिला वार्ड भी हुआ फुल। प्राइवेट बस वालों की चल रही है मनमानी, नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन का पालन। तराना व उज्जैन के बीच चलने वाली बसों के छतों पर बिठा के ला रहे हैं सवारी। विश्व बालिका दिवस और आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश श्री MP सिंह व उनकी धर्मपत्नी रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, बहुत ही अच्छा आपके द्वारा उपदेश दिए गए हैं। क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप देंगे? आज बालिका दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने इस विद्यालय को चुना जिसमें कि 650 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और 9 से 12 तक क्लासेस यहाँ चल रही हैं।
ये शासकीय विद्यालय है। हमारा मुख्य उद्देश्य आज का ये था कि जो लड़कियों के लिए अधिकार बताए गए हैं वो अधिकारों की जानकारी इन लोगों को दें, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में और अन्य लोगों को जानकारी दे सकें कि लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं या उनको संपत्ति में क्या हक मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए क्या विधिक उपचार उपलब्ध है, उसकी जानकारी दी गई। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि क्योंकि उनकी उम्र अभी 18 साल से कम है तो बिना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के वाहन करना चलाएं, जिससे कि कानून का पालन हो सके। और ये हमारा उद्देश्य, हमने ये भी उनको बताया गया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा उनका हथियार है। यदि वो शिक्षित रहेंगी तो आर्थिक रूप से सबल बनेंगी तो वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए काम कर सकेंगी। धन्यवाद। आगे और भी बहुत कुछ है, बने रहिए सत्य की आवाज़ न्यूज़ उज्जैन लखन परमार के साथ।